जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा ही खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में फिर वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है, तो मैं तो ये कहता हूँ गुरु जी से, आज गुरु जी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है।
और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत शीतल अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं शीतल अरोड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई है, पिछले साल में। संगत जी, हमारी किस्मत बड़ी खराब थी। कोई काम मेरे अंकल का चलता नहीं था। लोगों की बुरी नज़र कह लो या हमारी किस्मत खराब कह लो संगत जी, जो काम करने लगते थे ना हम लोग, उसमें कोई ना कोई नुकसान तो होता ही था, कुछ ना कुछ लॉस तो होना ही था संगत जी। बड़े काम मेरे अंकल ने करे, 3-4 काम करे, अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ था सेविंग में, वो नुकसान हो गया संगत जी। वहां से कुछ आया भी नहीं और पैसा अलग बर्बाद हो गया। हम तो इतने बुरे फंस गए ना संगत जी, लोगों का कर्जा अलग चढ़ गया सिर के ऊपर, लोगों के पैसे अलग देने पड़ गए संगत जी। बहुत हम तो ना इतने परेशान थे कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें संगत जी। कोई भी चीज हमें समझ नहीं आ रही थी। ये तो देखो आप, अगर गुरुजी महाराज हमें पिछले साल 2023 के अंदर ना मिलते ना संगत जी, पता नहीं आज हमारा क्या हाल होता संगत जी। क्योंकि देखो, जब इंसान थक जाता है, जब हार जाता है संगत जी, जब पास में पैसे भी नहीं होते, रिश्तेदार भी संगत जी सारे मुंह मोड़ लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती कहीं जाके भी संगत जी। अब जब इतने परेशान संगत जी, कोई साथ भी नहीं देता फिर। क्योंकि देखो आजकल आप सब जानते हो, पैसे वालों को ही सारे लोग पूछते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, तो कोई पूछता भी नहीं है संगत जी। आजकल पैसे वाले कोई सलाम करते हैं सब, जो बेचारे गरीब लोगों को कौन पूछता है बताओ, कोई पूछता है गरीब लोगों को। तो वही हाल था हमारा भी। हमारे रिश्तेदार इतने अमीर संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, खूब सारा पैसा, पर किसी ने ये तक नहीं कहा कि इसके घर वाले की कोई हेल्प कर दो, कोई काम चलवाने में हेल्प कर दो, ताकि चल जाए, अपने आप कमाएगा खाएगा, मेहनत करेगा कमाएगा खाएगा। खानी तो संगत जी अपने उसकी किस्मत की है ना, ना कि अब बंदा कोई कितने दे देगा आपको, 1000, 2000, 10,000, 20,000, और कब तक दे लेगा कोई? हमेशा तो कोई भी नहीं रहेगा ना संगत जी। तो कमाना तो पड़ता ही है, पर अगर अपने मेहनत से अगर पैसा कमाया जाए ना, तो फिर संगत जी फिर खाने में मजा आता है। दूसरों के हम जेब से कब तक खा लेंगे? कोई रिश्तेदार मेरा, कोई दोस्त, कोई यार, कोई कब तक दे देगा, हमारी हेल्प कर देगा? तो संगत जी ये बड़ी दिक्कत वाली चीज थी। और आजकल ना देखो कोई देता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये, हर कोई परेशान है अपने आप में, लोगों के काम धंधे तो है नहीं, कोई कहाँ से देगा। गुरु जी का मुझे पता चला, मैं ऐसे ही यूट्यूब खोल के बैठी हुई थी। मैं ना संगत जी, मेरी आदत थी, जब भी मैं परेशान होती थी ना, तो मैं यूट्यूब पे कोई भजन सुन रही हूँ, कोई शिव जी का भजन, कोई कृष्ण जी का, कोई राम जी का, ऐसे करके मैं सारे भजन सुनती थी और खूब रोती थी संगत जी। अचानक से, मतलब आप लगा लो ये गुरु जी महाराज की कृपा थी कि क्या था, मतलब भजन चल रहा है और अचानक से उसमें गुरु जी का सत्संग आ गया। आप बताओ ऐसा हो सकता है? हुआ है? हो नहीं सकता, हुआ है संगत जी, क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अचानक से गुरु जी का मतलब सत्संग आ गया। अब इंटरेस्ट संगत जी सत्संग में बन जाता है, इंटरेस्ट है ना, कोई बता रहा है अपने बारे में, मैं ऐसा रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इंटरेस्ट ना अपने आप ही संगत जी बन जाता है। फिर सुनने का मन करता है कि सुने और सुने और सुने। सुनती गई, 1 सत्संग, 2 सत्संग, 3 सत्संग। संगत जी मैं तो गुरु जी की होकर रह गई, गुरु जी की ही होके रह गई संगत जी। बस वो मेरा दिन था संगत जी, आखिरी रोने धोने वाला वो दिन था। और संगत जी आज का दिन है। सारा कुछ गुरु जी ने बदल के रख दिया, बदल के बिल्कुल बदल दिया संगत जी। गुरु जी ने जो जो दिक्कतें, जो जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी ना अपने काम में, वो सारी गुरु जी ने एक एक करके खत्म करी संगत जी।
और हमें मतलब इतना फल फूल गया काम आज, इतना फल फूल गया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है आज की डेट में संगत जी, और मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप भी है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।